आज लेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, और लेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो नेता है जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए एक संघर्ष किया और फिर अपनी शहादत दी श्रीनगर में। आज उनकी जो है डेथ एनिवर्सरी है। आज जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, और जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जम्मू में जो बीजेपी हेडक्वार्टर है या बाकी जगहों पे भी उनको श्रद्धांजलि दी गई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए और कई और इश्यूज़ पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, आज जो ये श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं, अगर हम देखें तो जो उन्होंने सपना रचा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उस सपने को साकार किया गया 5 अगस्त 2019 को। तो आज आप क्या फख्र महसूस करते हैं कि जो उन्होंने सपना और जिसके लिए शहादत दी वो सपना आखिर साकार हुआ? ऐसा है कि उस महान शख्सियत को हम लोग बड़े 3 कारणों से जानते हैं। बड़े काम जो मैं कह सकता हूँ, बाकी तो काम किए हैं, समाज की सेवा की, देश की सेवा की। 370 की जो शुरुआत हुई थी लड़ाई की, वो उनके माध्यम से हुई थी। भारतीय जनसंघ की जो नींव उन्होंने रखी थी प्रथम अध्यक्ष बनने के साथ साथ। और हम सब जानते हैं कि बंगाल का विभाजन, उस बंगाल के विभाजन में भी अगर आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है तो उसके पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इस महान शख्सियत ने वो लड़ाई लड़ी। हम सब जानते हैं 5 अगस्त 2019 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जब वो आर्टिकल निरस्त किया, वो एक इंडिकेटिव था, एक श्रद्धांजलि थी उस महान शख्सियत के लिए जिन्होंने कहा था कि देश के किसी भी हिस्से में अलग से सरकार नहीं हो सकती। 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं हो सकते। एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक ही प्रधान होना चाहिए। और वो अंततः वो जीत जो थी 5 अगस्त 2019 में हुई, और उस महान विभूति को सच्ची श्रद्धांजलि देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दिन दी। आपने कहा कि एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, लेकिन एक और स्लोगन आप बार बार दोहराते हैं, वो है कि कश्मीर हमारा है और पूरे का पूरा है। नजर अब पीओके पर है, तो पीओके कब तक वापस आ सकता है और क्या लगता है आपको कि अब उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है? क्योंकि एक नैरेटिव आपने पूरा कर दिया, दूसरे नैरेटिव के लिए क्या हो रहा है आगे? क्या पूरा देश जो है और खासतौर पर संसद में जिस तरीके से 1994 में ये पारित हुआ था कि पीओजे जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, और उसको लेने के लिए ज़रूरत है, इच्छा शक्ति देश के प्रधानमंत्री जी में है। ये मानकर चलिए जल्द ही पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो भारत में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 अगस्त 2019 को ये खत्म कर दिया गया धारा 370, 6 साल होने को है अब कुछ 1-2 महीने के बाद, लेकिन अभी भी कुछ आवाज़ें हैं वो ये कह रही हैं कि इसके लिए हमें लड़ना है। और देखिए, आप रेजोल्यूशन भी इसमें पास किया गया था जब ये सरकार बनी थी, उमर सरकार, स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन की। और जब हम लगातार उनसे बात करते हैं उनके लोगों से, तो वो कहते हैं कि हम जो है आज नहीं तो कल ये वापस आएगा, हमें संघर्ष करना है। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी कुछ ताकतें हैं जो इसको वापस लाने की चाहते हैं? 200 परिवार ऐसे हैं जिनको 370 का कभी फायदा था। कभी आप इतिहास पढ़िए, कभी आप इतिहास में पीछे जाएंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी वासी को कभी 370 का फायदा था मेरे ध्यान में तो नहीं है। यहाँ तक प्रश्न उसको वापस लाने का है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। वो माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो ज़मीन के नीचे जा चुका है। आज ज़रूरत है यहाँ पर डेवलपमेंट की, आज ज़रूरत है कि यहाँ पर शांति का माहौल बनाने की। हम नहीं कहते हमारी सरकार है, हम कहते हैं एनसी की सरकार है। आज ज़रूरत है लोगों को बिजली देने की, वो दीजिए ना। आज ज़रूरत है लोगों को पानी देने की, वो दीजिए ना। आज लोगों के लिए सड़कों का निर्माण करने की ज़रूरत है, वो दीजिए ना। पैसे की कहीं केंद्र से कमी नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण बने, एक क्योटिक वातावरण बने। वो असेंबली में आप लोगों ने देख लिया, पहले दिन वो वातावरण क्योसी पोजीशन जो है वहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। इनको चाहिए, सत्ता में चुनकर आए हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। जो कार्य प्रधानमंत्री जी के करने वाले हैं हम उनमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको करने दीजिए ना।
ऑपरेशन सिंदूर में इनमें से किसी ने पूछा, कहा क्या हम लोग बॉर्डर में जाएंगे? हम लोग बॉर्डर के ऊपर थे। क्या इनमें से कोई गया बॉर्डर के ऊपर? जब युद्ध खत्म हो गया तो ये बॉर्डर के ऊपर थे। जब देश के प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब इस देश को गति दे रहे हैं, एक अच्छे वातावरण में काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। जो कार्य इनको करने हैं वो इनको करना है, वही इनको करना चाहिए। इसी संदर्भ में एक दो सवाल और है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि यूटी कब तक चलेगी और अब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं रियासत की बहाली के लिए। जब धारा 370 हटाया गया था तो आपका एक सपना तो था कि धारा 370 हट गया, लेकिन यूटी जब बनाया गया तो कई सवाल उधर से ही उठ गए कि क्यों यूटी बना दिया। एक रियासत जो थी महाराजा हरि सिंह की रियासत थी, उसको आपने यूटी में तब्दील कर दिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसकी रियासत की बहाली। सही मायनों में तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर उन्होंने बात कही है तो जाना भी चाहिए। ट्रेन चलने वाली थी तो उनको लगता था कि ट्रेन से, और बहुत से उनके नेताओं ने भाषण दिए थे कि हमारी संस्कृति को खराब करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन अब्दुल्ला साहब खुद ट्रेन में बैठकर आए और वैष्णो माता जी के दर्शन भी उन्होंने किए। क्या सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये लोग, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आज वातावरण अच्छा बना हुआ है। आज अच्छे वातावरण में देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार से जो डेवलपमेंट के कार्यों में बढ़ोतरी हुई है, जेड टनल्स का निर्माण, दूसरी टनल्स का निर्माण, रेल के साथ भारतवर्ष के साथ कश्मीर को जोड़ना और कश्मीर के साथ पूरे भारतवर्ष को जोड़ना, यहाँ की संस्कृति बाहर और बाहर की संस्कृति यहाँ पर पहुंचे। और आप मानकर चलिए, मैं कश्मीर में था 3 दिन पहले, मैं चाहता था मैं बाई ट्रेन वापस आऊं, आई वॉज नॉट एबल टू गेट द टिकट। इतनी भारी मात्रा में वहां से लोग, जम्मू से लोग कश्मीर जा रहे हैं और कश्मीर से लोग जम्मू आ रहे हैं। ऐसे समय में इन लोगों की प्राथमिकता यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर होनी चाहिए। टूरिज्म जो खत्म हुआ है टेररिज्म के कारण, उस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। वहां पर होटलों की हालत आप देखिए, वो बढ़ाने का प्रयत्न उनको करना चाहिए। सही मायनों में स्टेट जब मिलनी है वो देश के प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे, होम मिनिस्टर साहब करेंगे, उनकी टीम डिसाइड करेगी। इनका कार्य प्रदेश को चलाना है, प्रदेश को चलाना चाहिए। लास्ट में पहलगाम में भी टेरर अटैक हुआ, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। 2 ऐसे मददगार जिन्होंने उनको एग्जीक्यूट करने में मदद की थी आतंकवादियों को, उनको गिरफ्तार किया गया और आज उनको एनआईए कोर्ट में भी रिमांड के लिए रखा। तो आपको क्या लगता है धीरे धीरे हम उस आतंकवादी हमले की तह तक पहुंच रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा था कि कोई भी टेररिस्ट, चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो भारत से है, कोई भी OGWs चाहे वो कहीं से भी हैं, कोई भी देश उसके पीछे अगर है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जब किसी को भी बख्शा नहीं गया, पाकिस्तान को बख्शा नहीं गया, तो OGWs को हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनके कारण 26 लोगों की जो है वो शहादत हुई। वो शहादत पूरा देश जीवन भर नहीं भूलेगा, ये मानकर चलिए। और जिस तरीके का वातावरण देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वो पूर्ण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। न्यूज़ 18 की बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। भारत